सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप आसानी से टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए 5 ऐसे हैक बताने वाले हैं आज, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है बहुत आसान हो सकता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो कर लें, आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले टाइम में और भी जो वीडियोस आए वो भी आप तक पहुँचें, और हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है कंटिन्यू आती रहती हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। स्टेप 1 ये है कि आपको पहले कॉमन रीज़न पता होने चाहिए कि वीज़ा रिफ्यूज़ल्स क्यों होते हैं। क्योंकि जिस देश में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, यदि उसके रीज़न्स आपको पता होंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल क्यों होती है, तो आपके हाई चांस हो जाएंगे क्योंकि आप गलतियां सुधार लोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेम रीज़न हर कंट्री में नहीं होता। यूके का बिल्कुल टोटल डिफरेंट सिस्टम है, शेंगन का डिफरेंट है, कनाडा का डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपको यदि उस कंट्री के रिफ्यूज़ल्स के बारे में पता है कि वो कंट्री क्यों रिफ्यूज़ल्स देती है, तो आपके चांस हाई होने वाले हैं। क्योंकि 90% रिफ्यूज़ल इसी कारण हो जाते हैं कि आप प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं करते, या फिर आपने डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर, जो रिक्वायरमेंट है उस कंट्री की, वो आपने पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स हो रही है। तो ये एक कॉमन रीज़न होता है। सेकंड जो स्टेप आपने लेना है वो क्या करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल कंप्लीट हो, अनकम्प्लीट ना हो, उसके अंदर कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, फेक इन्फॉर्मेशन ना हो। काफ़ी जनों की रिफ्यूज़ल का रीज़न ये भी रहता है कि जब वो बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो जैसे 3 महीने की चाहिए तो आप 2 महीने की लगा रहे हो, वो एक रीज़न बन गया। किसी कंट्री के अंदर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए लेकिन आपने 4 मंथ की स्टेटमेंट लगा दी, वो रीज़न हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो आपने अदर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सैलरी स्लिप्स लगाई हैं, तो सैलरी किस अकाउंट में आ रही है, यदि वो स्टेटमेंट नहीं लगाई तो वो रीज़न हो सकता है। या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी। आपने ये सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा एडिट करके लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पता लगेगा, बट ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए एडिटिंग करने ना जाएं, फेक इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी, फेक इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपका कॉमन रीज़न हो जाता है रिफ्यूज़ल का। तो ये आपको इससे बचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। थर्ड हैक आपके लिए ये है कि आप यदि बड़ी कंट्रीज़ में वीज़ा चाहते हो, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, शेंगन, ऐसे देश के अंदर वीज़ा लेना चाहते हो, तो ध्यान रखो कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने से आपके वीज़ा के चांस बढ़ते हैं। काफ़ी लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, जिन्होंने बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा लिए होंगे। ये सच्ची बात है कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ास आते हैं, बट वीज़ा सक्सेस रेट उसमें कम होती है, चांस कम होते हैं। तो हाई चांस तब बनते हैं जब आपके पास सही कंट्री की वीज़ा हिस्ट्री है, यानी आप पहले गए उस कंट्री के अंदर और वहाँ से वापस आए हो, तो ये आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, जिससे कि आपके हाई चांस हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप श्योर चाहते हो कि आपके वीज़ा के चांस बढ़ें और अच्छे चांस हों, जब आप बड़ी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री के प्रूफ होने चाहिए। वो प्रूफ की वजह से आपकी वीज़ा सक्सेस रेट जो है बढ़ जाएगी। अब है स्टेप 4। आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि क्या पर्पस है। सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। यदि आपने दिखाया कि आप रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, तो आपका जो स्पॉन्सर लेटर है या इनविटेशन लेटर है वो एक बहुत बढ़िया तरीके से बना हो, उसमें गलती ना हो। यदि आपने स्पॉन्सर लेटर में प्रॉपर नहीं बनाया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, या फिर डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ, तो उस केस में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपका स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर है वो प्रॉपर तरीके से हो। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान, कवर लेटर और आपकी जो होटल बुकिंग्स हैं ये बड़े एक तरीके से बनी हो, ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती हो। डे बाय डे ट्रैवल प्लान है वो एक प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। कवर लेटर है उसमें आपके जो रीज़न ऑफ ट्रैवल है वो बड़ा क्लियर होने चाहिए। आपकी प्रोफाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपके हाई चांस हो जाते हैं वीज़ा लेने में। तो ये आपके बहुत काम आएगा यदि आप इस चीज़ पर प्रॉपर काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब जो फिफ्थ टिप्स है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के बाद हमेशा तैयार रहें कि एम्बेसी से आपको कॉल आ सकती है।
मैक्सिमम एम्बेसीज कॉल नहीं करती हैं, मैक्सिमम केसेस में कॉल नहीं आती है, बट हमने देखा है कि रेयर चांसेस होते हैं, कभी कभी जो है कॉल्स भी आ जाती हैं। शेंगन नॉर्मली कॉल नहीं करता है, बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स को कॉल कर ली जाती है। तो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल के बारे में पूरा तैयार रहें, इन केस कॉल आ जाती है तो उसका रिप्लाई दें। फिर वहाँ पे क्वेश्चन आपसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछने वाले, वो आपकी प्रोफाइल के बारे में ही पूछने वाले हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, यदि आपने तैयारी अच्छी तरीके से करके रखी होगी, इंटरव्यू नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, बट जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम बोर्डिंग के टाइम पे और इमिग्रेशन क्लियर करने के टाइम पे और जब आप उस कंट्री के अंदर एंट्री लेने जाएंगे उस टाइम पर यदि आपसे कोई क्वेश्चनिंग होती है आपकी प्रोफाइल के बारे में तो आप उनका सही आंसर दे पाएंगे। यदि आपका ये प्रॉपर तरीके से तैयारी है तो वीज़ा लेने में तो हेल्प हो ही रही है, ट्रैवल करने में भी हेल्प हो सकती है। तो इसलिए इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो कर लो, इससे आपके वीज़ा लगने के चांस हैं वो हाई हो जाएंगे। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।